अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आज का टॉपिक कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर घर का मसला है। जहाँ भी छोटे बच्चे हैं वालिदैन बहुत परेशान रहते हैं। अमूमन पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें यही बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत मिट्टी खाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें मुंह में डालता है। मिट्टी के साथ साथ रेत हो गई, चॉक हो गया, कलर्स पेंसिल्स हो गई, रबड़ हो गई, यानी कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पिन्स होती हैं, वो भी खा जाते हैं बच्चे। और अल्लाह रहम करे बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी करना पड़ता है बच्चों को भी, और वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हर घर का, जहाँ भी ये बच्चे होते हैं। तो दोस्तों इनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे बच्चों में, वो अमूमन उन बच्चों में होता है जिसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसको हम कहते हैं अपनी जिंक की डेफिशिएंसी होती है और लीड पॉइजनिंग होती है। तो ये उन बच्चों में अमूमन वो बच्चे मतलब इस किस्म की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। उनमें अर्ज अंदर से फिर उनको महसूस होता है कि जो है हम मिट्टी खाएं, चॉक खाएं, रबड़ पेंसिल्स खाएं, पेपर्स खाएं, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें खाने का उनको अंदर से जी चाहता है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम उनकी ट्रीटमेंट करें और उनकी कोई आयरन डेफिशिएंसी के लिए मेडिसिन दें, जिंक के लिए मेडिसिन दें, इसके अलावा मिनरल्स वगैरह दें, विटामिन में और कैल्शियम विटामिन डी दें, तो ये सारी चीज़ें जो मिल के इंशाल्लाह उनके अंदर की जो अर्ज है और जो उनका जी चाहता है मिट्टी खाने का, वो कम होता जाएगा। एक तो देखें नॉर्मल फिनोमेना, बच्चा जैसे पैदा होता है तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए क्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ें मुंह में डालना शुरू करता है जैसे ही उसकी नेक होल्डिंग होती है। तो ये एक तो नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो और ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाए 2 से 3 माह तक, वो मिट्टी और रेत खाता रहे, तो फिर ऐसी डिज़ीज़ को हम जो है वो डायग्नोस्ड करते हैं एज ए पाइका। तो पाइका में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जिसमें बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ें खाना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें जो रीज़न है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और जिंक की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसमें हम ज़ाहिर बात है आजकल हम दूध जो बच्चे पी रहे हैं वो केमिकल है, आपको पता है, असली दूध तो मिलता नहीं है जो नेचुरल है। तो उस वजह से बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है और मदर फीड भी बहुत कम बच्चे करते हैं। इसके अलावा ठोस ग़िज़ा नहीं खा सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है। न्यूट्रिशन के हवाले से इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती बच्चों की। तो इस वजह से ये मसले मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये तो हो थी एक वजह। अच्छा, दूसरी वजह है वो बच्चे जो थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस की तरफ आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नफसियाती मसाइल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। उसमें ऐसे बच्चों में ऑटिज़म एक डिज़ीज़ होती है, हम उसको अपनी ज़बान में कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट जो है वो सेम नहीं होता। मतलब आप देखेंगे वो बच्चा आपकी तरफ देख के बात नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। वो बात करता है तो थोड़ा घबरा जाता है, रिलेशनशिप जो डेवलपमेंट है उसकी वो नहीं है, ठीक है। बड़ा कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सक रहा और घबराया हुआ है, और डिलेड स्पीच है, और थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहा है, और बहुत ज़्यादा रिजिड भी है, बदतमीज़ भी है, माँ बाप बताते हैं, और बात भी नहीं सुनता और बहुत ज़्यादा ज़िद भी करता है। तो ये सारे मसाइल में ऑटिज़म भी है इसमें, और ओसीडी है भी है, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का हम नाम देते हैं इसको। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उस हिसाब से वो बहुत सी मेडिकेशन हैं बच्चों में वो देते हैं, जिससे वो काफ़ी बेहतरी की तरफ चला जाता है। और इसमें जो है एक तो साइकोथेरेपी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों में का वालिदैन के साथ क्या रिलेशंस है, वालिदैन आजकल जो है अपने इतनी हेक्टिक रूटीन में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि बच्चों को टाइम दे नहीं पाते, जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स बच्चों में डेवलप होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। बच्चों को टाइम दें, उनके पास बैठे, उनकी बात सुने। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है आपका बच्चा तो उसको सुने कि वो क्या कह रहा है, उसको इग्नोर मत करें कि आपका उसका छोटे से क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट समझ के उसका जवाब दें आप अपने बच्चे को। अगर आप शुरू में इस किस्म के अपने और बच्चे के साथ एक फ्रेंडली माहौल रखेंगे
और अब बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा इस किस्म का नफसियाती मसाइल का शिकार नहीं होगा और बहुत से आगे चल के मसलों में नहीं जाएगा वो। तो आप ये सोचें कि अगर ये बच्चे खुदा ना खास्ता इस किस्म की चीज़ें खा रहे हैं, मतलब कुछ फिर इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि अपनी नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉलर मुंह में उन्होंने डाली होगी, आपने देखा होगा उसको, बहुत से बच्चों ने कॉलर मुंह में डाल लेते हैं और बात करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से और उसका सही उनको आंसर देना भी नहीं आता। और बहुत से स्कूल में भी टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अटेंटिव नहीं रहता और कहीं और सोचता रहता है। तो ये सारे नफसियाती मसाइल की वजह से भी बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें मुंह में डालते हैं और बच्चे तो क्या, फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आप बड़े हो जाते हैं और अडल्ट्स में आ जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं बड़े होके भी मिट्टी और ये चौक और ये इस किस्म की चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो इस किस्म की प्रॉब्लम्स और फिर उससे आपको ये देखें उसमें बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन आ जाती है और बहुत बच्चों में डायरिया आ जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाती है खुदा ना खास्ता, और कोई मेटल ऑब्जेक्ट अगर कोई खा लेता है कोई बच्चा तो परफरेट भी कर जाती है। तो आप देखेंगे कितना ख़तरनाक ये मसला है कि अगर एक छोटी सी चीज़ पे अगर हम फोकस नहीं करते तो आपका बच्चा कितने ज़्यादा मसले मसाइल में फंसता चला जाता है। तो मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि आज की वीडियो देख के अपने बच्चों में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, उनकी बात सुने, उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बनाएं, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ और उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको सुने गौर से, ठीक है, उनको इग्नोर ना करें। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा ऐसे किसी मसले मसाइल में नहीं फंसेगा और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।